सो आप देख लीजिए आज बेस्ट बुक्स क्या हो सकते हैं बीबीए लो एंट्रेंस के लिए। ठीक है। सिंपल सी बात है। अगर बुक्स आपको चाहिए तो यहाँ पे सिंपल सी बात, हर एक सब्जेक्ट में 25 क्वेश्चंस आते हैं, सबको पता है। अब जो बुक्स, ऐसा कोई भी नहीं है जिसमें आप सब कुछ कवर कर लोगे। करना हो तो आप कर सकते हो, लेकिन कुछ जो टॉपिक्स है उसे ही आपको कवर करना है। तो सबसे पहला देख लेते हैं हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीगल के लिए। ये है हमारा लीगल के लिए बुक, एपी भारद्वाज का। ऐसा केवल फोटोज रहेगा वो मत देखना, यहाँ पे एपी भारद्वाज है उसमें देखना। इसमें क्या दिया गया हुआ है, सिंपल सी बात, वन लाइनर क्वेश्चंस दिए गए हैं। वन लाइनर क्वेश्चंस के साथ एप्टीट्यूड जो होता है, एक पैसेज वाइज छोटे मोटे टाइप्स के, वो सब दिए गए हैं। साथ में आपको टॉपिक वाइज बताया भी गया है, समझाया भी गया है। अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। इसमें तो हर एक टॉपिक दिया गया है, लेकिन आपको बस कुछ ही टॉपिक्स कवर करना है, इसका ध्यान रखना। जो टॉपिक्स मैं बताया हूँ उतना ही आपको बीबीओ लो के लिए पढ़ना है। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की मीन्स एक्स्ट्रा पढ़ने का मन करता है तो फिर आप पढ़ लो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन जो टॉपिक्स आपको बताए गए हैं उसको निचोड़ के इससे पढ़ लेना, अगर आपको इससे पढ़ना होगा तो। नहीं तो इतने आपको दे दिए जाएंगे यहाँ पे प्रैक्टिस सेट और वो, कि आप कर लोगे। ये आपके लिए साइड से है कि अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। ये आप लीगल के लिए रिकमेंड कर सकते हो। हमारे पास दूसरा बुक है इंग्लिश का, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। ये है आपका एसपी बख्शी का। यहाँ पे लिखा हुआ है एसपी बख्शी। अब इसमें ध्यान रखना, इसमें हर एक टॉपिक से दिया गया है, चाहे वो टेंस हो, मॉडल्स हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, और एक सिनोनिम इसमें तो भर भर कर दिया हुआ है। इतना आप पढ़ नहीं पाओगे, और पढ़ लोगे इतना याद नहीं रख पाओगे। एंटोनियम भी भर भर करके दिया हुआ है, इतना आप पढ़ लोगे तो याद नहीं रख पाओगे। बस एक चीज याद रख सकते हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसलिए जो सिनोनिम और इंटोनियम होगा उसको मैं ब्रीफली करके आपको दे दूंगा। बाकी आप टेंस का प्रैक्टिस से कर सकते हो। नरेशन जो वॉइस एक्टिव पैसिव, उसका प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी आप पढ़ने के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए इसको रिकमेंड कर सकते हो, इस बुक को, एसपी बख्शी का। इंग्लिश के लिए ये हो गया आपका। अब आपके पास है एनालिटिकल रीजनिंग का। ये बुक है एम के पांडे का, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एम के पांडे। इसी का लेना बुक, और किसी का मत लेना भाई। इसमें आपको प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा, एक्सरसाइज भी दिया गया है, बेसिक एक्सरसाइज, फिर बेसिक के बाद एडवांस। ठीक है। इस तरह की एक्सरसाइज आपको दिए गए हैं। उसके बाद आपको साथ में सॉल्यूशन भी दिया गया है। और अगर आप इसको प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको रीजनिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, एग्जाम में भी, या फिर आप दूसरे एग्जाम में भी बैठोगे फिर भी। बस इतना ही है इसमें। एक टॉपिक के साथ और भी टॉपिक्स दिए गए हैं। तो आप चाहो तो इस बुक को पूरा कवर कर सकते हो, नहीं तो बस उतना ही कवर करना जितना आपको बताया गया है। सबसे पहले तो अगर आप इस बुक को ले लेते हो तो उस टॉपिक्स को कवर कर लेना जो टॉपिक्स मैंने आपको सिलेबस में लिखा है। उस सिलेबस के टॉपिक्स को कर लो, प्रैक्टिस कर लो, रिवीजन कर लो। उसके बाद जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स दिए गए हैं उसे आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब हमारे पास लीगल का हो गया, इंग्लिश का हो गया, एनालिटिकल हो गया। अब ये है 30 डेज ऑफ वंडर। मैंने आपको बताया था एक 18 डेज ऑफ वंडर। देखो आपके पास अभी टोटल कितने दिन है, 2 महीने तो मान ही लो आपके पास 2 महीने हैं ही। तो सबसे पहले आप 18 डेज ऑफ वंडर छोड़ो, 30 डेज ऑफ वंडर उठा लो। 30 डेज ऑफ वंडर, यहाँ पे आपको इसका नेक्स्ट फेज में डे 1, इस दिन आपको क्या करना है। डे 2, इस दिन आपको क्या करना है। इस तरह करके बताया गया है इस बुक में। तो टोटल 30 डेज दिए गए हैं, और 30 डेज यानी कि 30 एक्सरसाइज दिए गए हैं इस बुक में। तो एक दिन में आपको एक एक्सरसाइज कवर करना है। बुक कहाँ मिलेगा सर, ये कोई भी बुक शॉप पर मिल जाएगा भाई। अगर आप कहाँ रहते हो, मीन्स अगर आप हजारीबाग में रहते हो तो जो लोग हजारीबाग में रहते हैं उनके लिए जो आनंदा चौक पे है खंडनवाल बुक स्टोर, वहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको चाहिए होगा बाबू गांव में भी तो फिर आप डीएम कर देना, ठीक है, आपके पास बुक पहुंच जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, एक तरीके से मैं आपको बता देता हूँ सिंपल सी बात। जो भी हजारीबाग में रहते हो जिनको चाहिए होगा ये सब, तो फिर आप मुझे बता देना। एक है 30 डेज ऑफ वंडर, जरूरी नहीं है यही पीडीएफ यही पेज का हो फ्रंट व्यू। इसका एक ब्लू कलर का भी आया हुआ है, वो भी आप ले सकते हो बस, लेकिन नीचे लिखा हुआ होना चाहिए एस चांद। एस चांद। ठीक है। हाँ तो कोई दिक्कत, क्लास हो जाएगा नाम के। हाँ हाँ, अगर आपको बुक परचेज नहीं करना है तो कोई भी दिक्कत नहीं है भाई।
टीपीपी सेक्शनल मॉक टेस्ट काफी है आपके लिए। और जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेट यहाँ पे चैट बॉक्स में क्विज होता है वो काफी है आपके लिए। ये तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने वाले लोगों के लिए, जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए। बाकी आपके प्रैक्टिस पूरी तरीके से यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो एस चांद आप 30 डेज रिकमेंड कर सकते हो। उसके बाद अगर ये आपका कंप्लीट हो जाता है एस चांद, फिर है 18 डेज, उसे आप ले लेना। 18 डेज फिर लेना, 30 डेज और 18 डेज कितना हो गया, 48 डेज। बचा हुआ 60 डेज, बचा हुआ मीन्स जो भी बचे होंगे 60 डेज में 12 दिन, उसमें तो आपका बिल्कुल ऐसा ही ऐस मौज करते हुए दिन बीत जाएगा। तो फिर पहला बुक अगर आपको मैथ का स्टार्ट करना हो तो फिर इस बुक को ले लेना। इसके राइटर का नाम है एस चांद। मैं सबका लिख दे रहा हूँ राइटर का नाम, क्योंकि राइटर ही जरूरी है। अब लास्ट वन लूसेंट जीके, जो कि बहुत ही चला हुआ है। इसमें आपको पॉलिटी का मिल जाएगा, हिस्ट्री का मिल जाएगा, साइंस का मिल जाएगा, सबका इसका मिल जाएगा। लूसेंट जीके ही होना चाहिए, इसका ध्यान रखना। अगर आपको पढ़ना है तो ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज, लेकिन इसमें करंट अफेयर्स नहीं आएगा, और करंट अफेयर्स का कोई भी बुक नहीं है। करंट अफेयर्स आपको वही पढ़ना पड़ेगा जो मैं दूंगा। अब पूरा जनवरी से लेकर के दिसंबर तक आपको पढ़ना नहीं है। जो इम्पोर्टेंट रहेंगे वही आपको करंट अफेयर्स दिए जाएंगे। जब एग्जाम आएगा उसके 10 15 20 दिन पहले आपको दे दिया जाएगा। बाकी जीके से जो इम्पोर्टेंट है वो आपको अपलोड कर दी जाएगी ड्राइव पे। बाकी जो पढ़ने के लिए है आप इसको रिकमेंड कर सकते हो। बाकी इतना ही, और इससे बाहर कुछ भी नहीं। 5 बुक मैंने बताया, 5 बुक आप रिकमेंड कर सकते हो अपने लिए, प्रैक्टिस के लिए, प्रिपरेशन के लिए, जो आपको करना हो उसको कर सकते हो। और किसी को कुछ भी बुक में कोई भी दिक्कत तो नहीं है। बाकी तो ये लोग सब जानते ही हैं, लीगल वाली इंस्टाग्राम व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, और क्या है यहाँ पे, ऑल बुक्स प्राइस। बुक्स का प्राइस मैं बताऊँ आपको तो इसका आपका 300 पड़ जाएगा भाई। टोटल बता देता हूँ एक ही बार, यहीं पे सबको इसमें कर देते हैं। सी, लीगल का आपका 300 पड़ जाएगा अगर आप ऑनलाइन लेते हो तो। ऑफलाइन ले, कल क्लास दिन होगा ना सर? हाँ, कल क्लास दिन में भी होगा और रात में भी होगा। हो सकता है रात में स्किप कर सकते हैं, पर कल क्लास दिन में होगा। तो ठीक है, लीगल रीजनिंग का 300 पड़ जाएगा आपका। जो ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश है इसका मैं प्राइस आपको अभी बता देता हूँ। ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश का भी आपका, हालांकि एमआरपी तो बुक का है 375, लेकिन ये भी आप ले लो अगर आप बड़े बुक शॉप से लेते हो तो 300 पड़ेगा। ये है आपका इंग्लिश के लिए। लेकिन लेकर के चलो, अगर आप लोकल शॉप से लेते हो तो 375 पड़ेगा आपको, तो 1 रुपये वहाँ कम नहीं करते हैं लोग। फिर आपके पास क्या है, एनालिटिकल रीजनिंग अरिहंत वाला। अरिहंत वाला अगर आप लेते हो तो इसका भी एमआरपी दिया गया है आपका 375। मान लो अगर आप अच्छे दुकान से लेते हो तो 300 पड़ेगा। अब है हमारे पास क्या, 30 डेज ऑफ वंडर, मैथ के लिए। अब मैथ के 30 डेज ऑफ वंडर है तो इसमें आपको कितना पड़ जाएगा, इसका प्राइस ही है भाई 400। लेकिन आप अगर लेते हो, एमआरपी में बता रहा हूँ, इधर देख लो, इस साइड जो है आपका सारा एमआरपी लिखा हुआ है, जो बुक का एमआरपी दिया गया है। हालांकि आप एमआरपी पे ही लेके चलो इसे। ठीक है, अब 400 इसका है मैथ का। अब अगर आप लेते हो तो 350 में मिल जाएगा। लूसेंट का, इसका प्राइस तो चेंज होता रहता है सर। एक बुक बताइए जिसमें सारा सेशन रहे। एक बुक में सारा सेशन तो भाई, ऐसा बुक में देखना पड़ेगा कौन सा बुक में सारा सेशन रहेगा। वो तो मैं सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे बता दे रहा हूँ। अब वो एक बुक में सारा सेशन के लिए खुद ही देखना पड़ेगा। वो भी देख करके बता दूंगा। अगर एक बुक में सब कुछ कवर हो जाए तो फिर देख करके आपको बता दूंगा एक बार, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बाकी इतना ही। और प्राइस तो सबको पता चल ही गया होगा कि 1000 से तो 1000 तक आसपास लग ही जाएंगे अगर सारे बुक अगर आप लेते हो तो। ठीक है, और किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट हो तो फिर आप बता देना। बाकी सेशन को यहीं तक रखते हैं। और कल सेशन होगा हमारा क्रिमिनल लॉ पार्ट 2। और अगर टेंस का लेना होगा तो फिर कल देख लिया जाएगा।